माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब से कानून के जादुई चिराग को घिसा है, तब से चुनावी बांड का जिन बाहर आ गया है और पूरे देश में हर कोई ये जानने को इच्छुक है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस ने लिया और किस किस को कितना चंदा दिया। यह बात तो अधिकतर लोगों को मालूम ही है कि इस खेल का लॉयन शेयर बीजेपी को लगभग 6,000 करोड़ के रूप में मिला है, पर इसमें से किसने कितना दिया और क्यों दिया, यह सवाल अभी चारों ओर घूम रहे हैं। एसबीआई ने बार बार इसका खुलासा करने और मिलान में समस्या आने का जो बहाना बनाकर इसे चुनाव के बाद तक टालने की कोशिश की थी। सुप्रीम फटकार के बाद जैसे ही लिस्ट सामने आई, कई आईटी एक्सपर्ट ने इसका रातों रात मिलान कर सच को उजागर करना शुरू कर दिया है। शुरू से ही हर राजनीतिक पार्टी को भरपूर चंदा मिलता है और जो पार्टी केंद्र और राज्यों में काबिज रहती है उसकी हमेशा पौं भरा रहती है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 20,000 से ऊपर नकद चंदा देने वालों के नाम का खुलासा करना होता था, पर हर पार्टी अपना ज़्यादातर चंदा 20,000 से नीचे बताकर करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करती रहती थी। मोदी सरकार के टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों ने यह भरोसा कर बांड खरीदा कि उनका नाम, समय और धनराशि कभी सरकार उजागर नहीं करेगी, पर उन्हें क्या मालूम था कि सुप्रीम चाबुक से सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। वैसे सभी को उम्मीद थी कि चर्चित नामी गिरामी उद्योगपतियों का नाम भी उजागर होगा, और वह सभी इसीलिए उद्योग जगत पर राज कर रहे हैं क्योंकि वह अपने किसी सगे पर भी विश्वास नहीं करते। हो सकता है शेल कंपनियों के नाम से बॉन्ड खरीदे गए हों क्योंकि कोई कंपनी की अपनी कैपिटल या प्रॉफिट से कई गुना अधिक चंदा कैसे दे सकती है। इन सब पर अभी और खुलासे होंगे, पर आज जो बात वह आपसे सीधे सीधे संबंध रखती है। हर कोई अपनी बीमारी में दवा इसलिए खरीदता है कि वह स्वस्थ हो जाए, और अगर नामी गिरामी कंपनियों की महंगी महंगी दवाएं भी मानक के अनुरूप ना पाए जाने पर फेल हो की जा रही हों, तो यह तो किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। इसका इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या संबंध है, इसका खुलासा बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है, जिसमें उसने बताया है कि किस किस दवा कंपनी की कौन कौन सी दवा कब कब टेस्ट में फेल हुई और उसने कब कब कितना चंदा दिया और किसको दिया, और आराम से अपना धंधा करती रही। जिन कंपनियों की दवाएं बीच बीच में टेस्ट में फेल हुई, उनमें से कुछ प्रमुख हैं टोरेंट फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा लेबोरेटरीज, जायडस, रैनबैक्सी, हेट्रोड्रग्स लेबोरेटरीज, इंटास फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर रेड्डी लैब, इप्का लैब, ग्लेनमार्क फार्मा, अरविंदो फार्मा। इनमें से ज़्यादातर हार्ट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, मलेरिया और कोविड के इलाज की दवाएं थीं। सबको पता है कि हार्ट का मामला नाजुक होता है, जरा सी लापरवाही भारी पड़ती है, और जब डॉक्टर के द्वारा लिखी गई नामी गिरामी कंपनी की दवा उस समय मानक के अनुरूप ना हो तो यह कितना जानलेवा साबित होगा। कि कोविड के टाइम रेमडेसिविर दवा कितनी बिक रही थी, उसमें से अगर किसी कंपनी की दवा टेस्ट में फेल हो तो वो दवा देना अपने मरीज को मौत के मुंह में ढकेलना हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सन फार्मा की हार्ट और ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर के इलाज के लिए कार्डिवास, लेटोप्रास आई ड्रॉप, फ्लेक्सुरा डी 2020 से 2023 के बीच में 6 बार फेल हुई। अप्रैल और मई 2019 में इसने 31.50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और सभी बीजेपी को दिए। मुंबई स्थित सिप्ला लिमिटेड की 2018 से 2023 के बीच इसकी दवाएं 7 बार टेस्ट में फेल हुई। आरसी कफ सिरप, लिपवास टैबलेट, ओडिन सेट्रॉन और सिपरेमी इंजेक्शन जो कोविड में काम आता है। ओडेनस्ट्रॉन कैंसर की थेरेपी में उल्टी रोकने के काम आते हैं। सिप्ला ने जुलाई 2019 से नवंबर 2022 तक 29.2 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उसमें से 37 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को और 2.2 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस को दिए। इंटास फार्मास्यूटिकल की एनाप्रिल हार्ट के इलाज के लिए बनी दवा है, जुलाई 2020 में टेस्ट में फेल हुई। गुजरात की इस कंपनी ने 20 करोड़ के बॉन्ड खरीद कर सभी बीजेपी को दिए। इप्का लेबोरेटरीज की मलेरिया के इलाज की दवा अक्टूबर 2018 में टेस्ट में फेल हुई। इसने नवंबर 2022 से
अक्टूबर 2023 के बीच 13.50 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इसमें से 10 करोड़ बीजेपी को और 3.5 करोड़ सिक्किम की पार्टी को दिए। गुजरात की टोरेंट फार्मा की 2018 से 2023 के बीच 3 दवाएं के टेस्ट फेल हुए, जिसमें डेप्लेट A150, निकोरिन IV2 और लोपामाइंड पहली 2 दवाएं हार्ट के लिए बहुत कारगर मानी जाती हैं। टोरेंट फार्मा ने मई 2019 से जनवरी 2024 के बीच 77.50 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। उसमें से 61 करोड़ बीजेपी को और उसकी सहयोगी सिक्किम पार्टी को 7 करोड़ और कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए दिए। हेट्रो ड्रग्स हैदराबाद की कंपनी है। इसके 2018 से 2021 के बीच 7 ड्रग टेस्ट फेल हुए। इसमें से रेमडेसिविर इंजेक्शन, मेटाफॉर्मिन और कोवी4 शामिल है। इसने अप्रैल 2022 से जुलाई 2023 तक 30 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और सारे बॉन्ड तेलंगाना की सत्तारूढ़ BRS पार्टी को दिए। इसी की हेट्रो लैब्स ने अप्रैल 22 से अक्टूबर 23 के बीच 25 करोड़ के चुनावी बॉन्ड लिए और 20 करोड़ के BRS को और 5 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए। BBC की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर रेड्डीज लैब इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना में है। इसने मई 2019 से जनवरी 2024 के बीच 84 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इस पर 12 नवंबर 23 को IT की रेड पड़ी। इस कंपनी से जुड़े लोगों और सहयोगियों पर अवैध लेन देन के लिए छापेमारी हुई, तो इसने 17 नवंबर को 21 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए। 84 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में 32 करोड़ तेलंगाना की सत्तारूढ़ BRS को, 25 करोड़ के बीजेपी को, 14 करोड़ के कांग्रेस को और 13 करोड़ के बॉन्ड तेलुगु देशम पार्टी को दिए। अरविंदो फार्मा का मालिक दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह है। गिरफ्तारी पर उसने 52 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और सभी बीजेपी को दिए। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उल्टा खेल हुआ। 2020 में इस पर IT रेड पड़ी, तो इसने 162 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जिसमें से 94 करोड़ के बॉन्ड तेलंगाना की सत्तारूढ़ BRS को, 64 करोड़ के कांग्रेस को और 2 करोड़ के बीजेपी को बॉन्ड दिए। यहाँ पर BRS और कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे ढकेल दिया। दवा कंपनियों की लिस्ट बहुत लंबी है। यह दवा कंपनियां दिल खोलकर राजनीतिक दलों को, विशेषकर सत्तारूढ़ दलों को पैसा क्यों लुटा रही हैं? कई बार तो इनकी दवाएं टेस्ट में फेल होने पर या कोई कार्रवाई होने पर इन्होंने बॉन्ड खरीदे। इनकी दवाएं फेल हुई तो इन पर कब और क्या कार्रवाई हुई? इन्हें आरोपित किया गया तो कब आरोपों से मुक्त कर दिया गया? इसके तार भी अभी जोड़ने होंगे। यह बड़ी बड़ी दवा कंपनियां हैं जिनके शेयर भी बहुत लोकप्रिय हैं। हो सकता है इन कंपनियों की अंदरूनी जानकारी रखने वालों ने कार्रवाई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले इनके शेयर बेच दिए हों, और जब यह सुराग लग गया हो कि अब मामला शांत होने जा रहा है और दवा पर प्रतिबंध हट सकता है, तो शेयर को खरीदकर फिर मोटी कमाई की हो। इसकी जांच भी सेबी को करनी चाहिए। BBC की रिपोर्ट में अभी तो सिर्फ एक कारोबार के क्षेत्र की ही जानकारी दी गई है। धीरे धीरे और भी परतें खुलेंगी, पर दवा के कारोबार में तो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई का खेल हुआ है, जो राजनीति को दरकिनार कर सबसे घटित काम हुआ है। आप अगर चाहते हैं कि इस सब मुद्दों की ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आम जनता को जगाने के लिए नीचे दी गई घंटी बजाना ज़रूरी है।